उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि रत्नावली ये जो शब्द है, हाँ, शब्द क्या, वो एक बहुत बड़ा नागार्जुन का ग्रंथ कहो या पत्र कहो या एक उसी का नाम है, तो उसको आपने लिया, जिसके माध्यम से वो धम्म ही बता रहे हैं और राजा को बता रहे हैं। एनीवे, सो इस रत्नावली प्रोग्राम के तहत आप जो बौद्ध महानुभावों की या बौद्ध आचार्यों की लोगों से परिचय करा रहे हैं, मुझे लगता है अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं, ऐसे कुछ महानुभाव और आचार्यों का जीवन देखते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है और हमें भी लगता है कि हम भी कुछ करें, और ऐसे ही प्रेरित होकर हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारा जीवन विकसित होता है। सो जीवन को विकसित करने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे महानुभावों की और उनके चरित्र की बहुत जरूरत होती है। इसलिए बचपन में स्कूलों में विशेष तौर पर महापुरुषों के चरित्र के ऊपर जोर दिया जाता है और महापुरुषों के चरित्र हमें पढ़ाए जाते हैं। मुद्दा यही रहता है कि आपके जहन में ऐसे उनके गुण, उनकी प्रतिभाएं, उनसे कुछ हम अनुकरण करें और अपने जीवन का बहुत उद्धार करें, विकास करें। खैर, तो आज जो विषय है आज की है श्रावण पूर्णिमा, और श्रावण पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज बौद्ध परंपरा को एक ऐसा कहेंगे, या बौद्ध बुद्ध की शिक्षा को जिन्होंने एक निश्चित तौर पर संकलित करने का काम किया, बौद्ध भिक्खु संघ को एक निश्चित आकार देकर उसको हमेशा के लिए प्रस्थापित करने की अगुवाई ली, और शाक्यमुनि बुद्ध के बाद जिन्होंने एक लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक जिस संघ का नेतृत्व किया, ऐसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य जो महाकाश्यप है, उनकी हम आज कुछ जानकारी ले रहे हैं। और उनका नाम लेते से ही मेरे मन में एक बहुत ही आदर भाव पैदा हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनका नाम तो काफी सालों से जानते हैं। वो हमारे शरण वृक्ष के एक आचार्य भी है, ये सब बातें हैं। लेकिन जैसा मुझे मेरे मित्र तारन, इन्होंने एक मैत्रीपूर्ण आग्रह किया और मैंने कहा कि मुझे कुछ इसके बारे में उतना परिचय नहीं है। जो कुछ भी मैंने पंडित राहुल सांकृत्यायन की किताब से जो पढ़ा है, उतनी ही जानकारी है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो मैं उनके बारे में ढूंढने लगा, जानने लगा, इंटरनेट पर देखने लगा, तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि और जानकारी के लिए आप इंटरनेट में महाकाश्यप को ही ढूंढिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और देखिए अलग अलग विद्वानों ने कैसा रिसर्च किया है, कैसा जाना है। खैर, तो आज मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि उनके आग्रहवश मैंने स्वीकार किया और मुझे ये मौका मिला। और आज जो है, बुद्ध गया के नजदीक, जहां इस महामानव आचार्य महाकाश्यप का, जिन्होंने समाधि लेकर ध्यान साधना में स्वयं परिनिवृत्त हुए,
ऐसे वो कुकुटपाद पर्वत पर, जिसको आज गुरुपा हिल कहते हैं या गुरुपाद पर्वत कहते हैं, जो बोध गया के नजदीक 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, श्रावण मास में वहां यात्रा होती है और उस पर्वत की लोग पूजा करते हैं। और वहां ऐसा कहा जाता है कि वहां पदचिन्ह है। वास्तव में शायद वो पदचिन्ह सम्राट अशोक ने बनाए होंगे, लेकिन उसको विष्णुपाद करके हिंदू हमारे भाई बहन आज उस कुकुटपाद पर्वत की पूजा करते हैं। लेकिन उस गुफा में हमारे महान आचार्य महाकाश्यप, इन्होंने समाधि ली है। वहां उस गुफा में ध्यान साधना में वो परिवर्तित हुई है। और उस कुकुटपाद पर्वत को सबसे पहले 4वीं शताब्दी में चीनी प्रवासी फायन ने ढूंढा। फिर 7वीं शताब्दी में चीनी प्रवासी ह्यूएन संग ने ढूंढा। और उसके बाद 1906 में जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदड़ो की खोज की, उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट के टीम के सदस्यों ने ये कुकुट पर्वत भी ढूंढ के निकाला और उसको कहा कि ये बौद्धों का पर्वत है, यहाँ बौद्ध आचार्य रहे हैं और वहां बौद्धों का एक स्तूप भी है अभी। लेकिन श्रावण मास में उनकी पूजा होती है, भले ही गलत तरीके से क्यों न करे, लेकिन हमारे आचार्य के पर्वत की इस माह में पूजा होती है। और आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, तो उस माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन महाकाश्यप के गुणों का वर्णन करना, उनकी स्तुति करना, उनके संपर्क में आना, उनके संपर्क में कुछ जानना, कुछ बताना, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं बहुत खुश हूं आज कि ऐसे एक महान आचार्य को आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है। निश्चित तौर पर मैं बहुत कुछ उनके बारे में नहीं जानता। जैसे मैंने पढ़ा, उनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है, और जैसे मैंने देखा तो उसके लिए यदि उनको सविस्तर तौर पर यदि रखा जाए तो हमें पाली के मूल सर्वास्तिवाद के ग्रंथ, चाइनीज चान संप्रदाय, झेन संप्रदाय, इन सारी बातों में हमें जाना पड़ेगा और इस आचार्यों के बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो ढूंढना पड़ेगा। तभी हमें कुछ सही में और सविस्तर तौर पर पता होगी। लेकिन मैं आप सबकी माफी मांगते हुए ये कहता हूं कि मुझे इतनी सविस्तर जानकारी नहीं है। मैं जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने जो बुद्धचर्या में कुछ लिखा है, उसके संदर्भ है। और कुछ संक्षिप्त में मुझे जो जानकारी मिली है इंटरनेट से, उसको लेकर मैं आपके सामने कुछ उनके मुख्य बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन जो भी मैं प्रस्तुत करूंगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी अपने आप में अत्यंत महानता दर्शाती है हमारे इस महान आचार्य की। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है लगभग 1 घंटा मिलेगा तारन, मुझे 1 घंटा लगेगा लगभग। उम्मीद करता हूँ। हाँ, 1 घंटा मिलेगा आप। हाँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूर्णिमा जो भी मुझे सुन रहे हैं, वह शांति से, एकाग्रता से इस पूर्णिमा के दिन को महाकाश्यप के गुणों को सुनने में, उनके कार्य को समझने में समय दे, चित्त को एकाग्र करे और सुनिए। तो हम आते हैं कि उनके पूर्वायुष्य पर। तो मगध राज्य के नजदीक, राजगृह से कुछ दूरी पर, मगध प्रदेश में महातीर्थ नाम का ब्राह्मणों का गांव था। उस गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म का नाम है पिप्पली। अब ऐसा कहा गया है कि पिप्पल, ये जो नाम है, यह उनका जन्म भी बुद्ध के जैसा
बाहर ही हुआ, पेड़ के नीचे हुआ, और इसलिए उनको पिप्पली नाम दिया गया। तो उनके पिता जो थे वह कोशीगुत्त ऐसा नाम आया है, तो हम उसको कश्यप ही कहे, या कुछ जगह ऐसा भी लिखा है उनका नाम कपिल था और माँ का नाम सुमना देवी था। तो यह उनके पुत्र थे इकलौते, और इस ब्राह्मण के पास अपार संपत्ति थी। मानो एक बहुत बड़े जमींदार थे, या छोटा सा एक ऐसा कहो कि एक छोटा सा एक उनका राज्य ही समझो उस समय का, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी ने ऐसा लिखा है कि 12 योजन तक उनके खेत फैले हुए थे। 14 गांवों में उन्होंने अपने दास दासियों को बसाया था। 14 हाथियों के झुंड थे, 14 घोड़ों के झुंड थे, 14 रथों के झुंड थे, 87 करोड़ उनका धन था। और इस तरह से एक बड़े समृद्ध परिवार में यह पले, इनका बचपन गया। इनके यहाँ सुगंध का व्यापार था, बहुत इनके यहाँ सुगंध ये निर्मित होता था, तो ये सुगंध के भी व्यापारी थे। और ऐसे साधन संपन्न, श्रीमंत, समृद्ध, धन धान्य से भरपूर ऐसे परिवार में ये पिप्पली छोटे से बड़े हुए। जब ये 20 साल के हो गए तो माँ बाप ने सोचा शादी कर दे। तो बाप ने पूछा, बेटा हम आपकी शादी करना चाहते हैं, तो लड़की ढूंढने की हम कोशिश शुरू करते हैं। तो पिप्पली ने कहा, मेरे शादी के बारे में अभी बात मत करो। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर बाप ने कहा कितने दिन रुकना है, तो कर लेते हैं शादी, तो आज ना कल करनी है, कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, शादी के बारे में बात ही मत करो मेरे से। फिर पिताजी चुपचाप रहे। फिर तीसरी बार जब पिताजी ने पूछा, बेटा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्या तैयार हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी, जब तक आप दोनों जीवित हैं तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा, तब तक आपके साथ रहूंगा, और जब आप परिनिवृत्त हो जाएंगे तो उसके पश्चात मैं गृह त्याग करूंगा, मैं प्रव्रजित होऊंगा। मेरा संसार में, मेरा इस काम में बिल्कुल मन नहीं है। मैं आपकी सेवा करने मात्र तक जीवित हूं, इस घर का सदस्य हूं। बाद में मैं नहीं रहूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। और उन्होंने बड़े जोर देकर अपने पिता से कहा कि इसके बाद ऐसी बात मेरे से आप बिल्कुल न करें। पिता बिल्कुल शांत और चुप हो गए। लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। माँ उसके बीच बीच में पीछे पड़ी रही, बेटे को समझाती रही, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन माँ के ममता के आगे पिप्पली जरा झुकने लगा, तो उसको लगा कि माँ के इस ममता को किस तरह से टाला जाए। तो उसने एक आइडिया, एक उपाय ढूंढा, और वह उपाय ये था कि उसने घर से ढेर सारे सोने के सिक्के लेके गए, और वह सिक्के ले जाकर उसने मूर्ति बनवाई सोने की, और वह मूर्ति भी स्त्री के आकार की बनवाई। और मूर्तिकार को कहा कि ऐसी सुंदर मूर्ति बनाइए कि जो सारे जम्बू द्वीप में इतनी सुंदर और इस सुंदर मूर्ति की जैसी कोई औरत न हो। तो उन्होंने एक स्त्री मूर्ति बनवाने के लिए ढेर सारे सोने के सिक्के दिए और सोने की मूर्ति बनवाई।
सोने की मूर्ति बहुत सुंदर बनाने के बाद उसको अलंकृत किया उन्होंने, फिर से उसको कपड़े पहनाए, साड़ी पहनाई, पुष्प सज्जा से और भी कोई गहनों से, रत्नों से उसको सजाया। और सजाने के बाद माँ को दिखाकर कहा कि माँ, यदि ऐसी कोई कन्या मिल जाती है तभी मैं शादी करूंगा, अन्यथा मेरे बारे में शादी की बात छोड़ दे। तो पिप्पली को खात्री थी कि इस पूरे जम्बूद्वीप में इस तरह की सुंदर स्त्री नहीं मिलेगी, और बड़ा आश्वस्त था। तो वह विदुषी थी, सुमना देवी, पिप्पली की मां। उसने सोचा मेरा पुत्र बहुत गुणवान है, बहुत पुण्यवान है, बहुत समझदार है, और इतना पुण्यवान और गुणवान बेटा मुझे मिला है, तो यह इतना पुण्य और इतना गुण इसने एक दिन में नहीं कमाया होगा, इसने कई जन्मों से पुण्य संचय किया होगा। जब कई जन्मों से इसने ऐसा पुण्य संचय किया है, तो इसके साथ कोई न कोई इसकी सहधर्मिणी जरूर रही होगी। तो उसको खातिर थी कि इसके जैसी मिलेगी ही और ये उसको पसंद करेगा ही। तो उसने कई ब्राह्मणों को बुलवाया, उनको उनका सत्कार स्वागत किया और उनको सूचना दी कि आप जितनी दक्षिणा मांगेंगे उतनी दक्षिणा मैं आपको दूंगी। इस मूर्ति के जैसी या इससे भी सुंदर मेरे बेटे के लिए कन्या ढूंढ कर लाइए। और वह ब्राह्मण उस मूर्ति को रथ पर लेकर वहां से, राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं, मध्य देश पहुंचे। मध्य देश मतलब आज का रावी और चिनाब, मतलब हम कहेंगे सिंध प्रांत बोलो या पंजाब और सिंध प्रांत का एरिया बोलो, जिसको चिनाब और रावी नदी का बीच का पट्टा कहते हैं। तो वहां नाम भी लिखा है सागल नगर, लेकिन आज उन्होंने लिखा कि उसको सियालकोट समझ सकते हैं। तो सियालकोट में गए और सियालकोट में एक पनघट पर उस मूर्ति को रख दिए। उधर उस क्षेत्र में सियालकोट में, उस नगरी में, सागल नगरी में कपिल गोत्र के ब्राह्मण के घर में एक कन्या थी जिसका नाम था भद्रा, और उसको भद्रा कपिलानी नाम से जाना जाता था। वो भी आयु प्राप्त हो गई, वो भी विवाह के योग्य हो गई। तो उसके दाई ने उसको सजा धजा कर, नहला कर, सजा धजा कर, सारी तरह से उसको अपने रूम में बिठाकर वह पनघट पर गई। और जब पनघट पर दूर से ही देखा उसने इस मूर्ति के तरफ, इस चेहरे के तरफ, ये सुवर्ण कांति और ये सुंदर, तो उसको लगा अरे ये मेरी स्वामी की पुत्री कैसी निर्लज्ज है, ये पनघट पर आकर बैठी इधर, मैं तो इसको रूम में बिठा कर आई हूँ, मैं तो इसको अच्छा करने आई हूँ। तो वो पीछे से गई और उसने उसके पीठ पर थप्पड़ मारी कि तू यहाँ क्या कर रही है। जैसे उसने थप्पड़ मार ली तो उसको पता चला अरे ये तो मूर्ति है। फिर उसने गौर से देखा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे स्वामी की पुत्री के सामने। जैसे ही उसने उसको थप्पड़ मारा, वो सारे ब्राह्मण जो आजू बाजू में थे वो दौड़कर उसके पास आए और उसने कहा कि ये क्या, ये ऐसी कन्या आपने देखी है क्या कहीं? उसने कहा ऐसी ये जो आपने लाई है मूर्ति, यह मेरे स्वामी के पुत्री की कुछ भी बराबरी की नहीं। मेरी स्वामी की पुत्री लाख गुना इससे सुंदर है। और उसी वक्त
उन्होंने कहा तू ये काम बाद में करना, तेरा पनबटकर का, ये हम तेरे को अभी कुछ दक्षिणा देते हैं ये बात बताने के लिए, तू तुम्हारे स्वामी के यहाँ पहले हमको पहुंचा दो। वो तत्परता से गए, बेटी से मिले, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत मैसेज मतलब संदेश भेजा कि हाँ कन्या मिल गई। अब ये मैं संदेश पाते से ही पिपली भी निराश हो गया और भद्रा कपिलानी भी, उसको भी संसार में मन न था। वो भी माँ से कहती थी, माँ मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा संसार में मन नहीं लगता है, मैं ऐसा ही जीवन जी लूंगी या प्रवर्जित हो जाऊंगी या सन्यासिनी हो जाऊंगी। वो भी इसी तरह से कुछ बातें करती थी। तो इन दोनों ने, भद्रा कपिलानी और पिप्पली ने अपने संदेश भेजे। पिप्पली ने भेजा भद्रा के लिए कि देखिए आप कोई अन्य लड़की ढूंढ लीजिए, अन्य कन्या से विवाह कीजिए, मेरा संसार में कोई मन नहीं है और मेरे से शादी करके आप सुखी नहीं होंगे, आप पछताएंगे। उसने भी वही चिट्ठी भेजा कि भद्रा अच्छा हो कि आप किसी अपने जो परिवार और आपके बराबरी का कोई दूसरा योग्य युवक ढूंढती हो, उससे शादी करती हो तो आपका जीवन सुखी होगा। मेरे साथ शादी करके आप पछताओगी, मैं तो प्रवर्जित होने चाहता हूँ, मेरा संसार में कोई मन नहीं है। तो ये दोनों संदेश वाहक बीच में मिले और इन संदेश वाहकों ने पूछा तुम्हारा क्या संदेश है, तुम्हारा क्या संदेश है, और उन्होंने कहा कि ये बच्चे बिगड़ गए हैं। तो उन्होंने ऐसी सलाह मशविरा की और उल्टा संदेश पहुंचाया कि पिप्पली को भद्रा पसंद है और भद्रा को पिप्पली पसंद है। दोनों संदेश वाहक दोनों तरफ गए, खुशी का माहौल हुआ, शादी हो गई। दोनों अत्यंत धनी, श्रीमंत, समृद्ध, मानो उस वर्ग के बहुत बड़े जमींदार, ऐसे घर के दोनों युवा युवती थी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पहले दिन से यह दोनों पिप्पली और भद्रा एक ही पलंग पर सोते थे, लेकिन दोनों के बीच में बड़ी बड़ी फूल मालाएं रहती थी। एक दूसरे का स्पर्श न हो इसकी वो बहुत ही खबरदारी लेते थे और ऐसे ही दिन उन्होंने गुजारे जब तक पिप्पली के माता पिता की मृत्यु न हो जाए। तो शादीशुदा थे लेकिन शारीरिक संबंधों से पूरी तरह से अलिप्त रहते हुए उन्होंने यह कुछ वर्ष साथ में बिताए। और जब पिप्पली के माता पिता का देहांत हो गया तो पिप्पली कामकाज देखने लगा और भद्रा भी कामकाज देखने लगी। कामकाज देखते वक्त एक दिन ऐसा ग्रंथों में वर्णित है कि एक दिन पिप्पली खेत में गया तो खेती में जो हल चलते थे तो वो हल चलाते वक्त ढेर सारे पक्षी या कौवे या बगुले आते थे और जो खेत हल चलाने के बाद वो खेतों के अंदर से जो कीड़े निकलते थे उनको खाते थे, केंचुओं को खाते थे। तो वो पूछकर, वो देखकर ये जरा परेशान हो गया पिप्पली और इन्होंने पूछा कि ये जो पक्षी क्या खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केंचुए और जो भी कीड़े निकल रहे हैं उनको खा रहे हैं। तो बोले पाप किसको लगेगा? तो उन्होंने कहा स्वामी आप है, आप जिस स्वामी है इसके, हम तो नौकर हैं, जो कहते हैं वो हम करते हैं, तो पाप तो आपको ही लगने वाला है। तो बड़ा उदास हो गए। फिर इधर घर में भद्रा ने भी ढेर सारे तिलहन के हंडे निकाले और दासियों के द्वारा वो धूप में डाले। तो वहां भी जो तिलहन में बारीक सारीक कीड़े होते हैं
वो खाने के लिए भी पक्षी आए, उन्होंने भी देखा। वहां भी भद्रा ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा आर्य ये तो पक्षी है, ये तो खाते हैं। तो बोले ये पाप किसको लगेगा? तो बोले आप तो स्वामिनी है, पाप तो आपको ही लगेगा। उसने भी ठान लिया यहाँ नहीं रहना है। मुट्ठी भर तो भात लगता है, मुट्ठी भर भात से तो जीवन चल जाता है, और 4 हाथ साड़ी लगती है, और क्या चाहिए? तो उसके लिए इतना ये क्यों झंझट, ये पाप क्यों मैं अपने सर पर ढो? तो बहुत नाराज हो गई और वह पिप्पली की राह देखने लगी। पिप्पली भी उसी विचार से घर में आया। शाम को खाना खाने के बाद रात को दोनों ने सलाह मशविरा किया, दोनों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैं, पहले पिप्पली ने पूछा भद्रा तुम अपने माँ बाप के यहाँ से कितना धन लाए? उसने कहा आर्य मैं 55,000 गाड़ी धन लाई हूं। तो पिप्पली ने कहा भद्रा वो सारा धन तुम्हारा, और यह जो मेरे बाप दादाओं का धन है 87 करोड़, और ये सारे दास दासी गांव रथ सब सब ये सब तुम्हारा, तुम संभालो, मैं कल सुबह प्रवर्जित होता हूं। भद्रा ने कहा यही तो मैं भी सोच रही थी जभी से कि मैं भी आपसे यही बात करूं। उसने भी अपने मन की बात कही। दोनों ने कहा कि ठीक है, हम दोनों ही प्रवर्जित होते हैं। दोनों ने बाजार से भिक्षा पात्र मंगवाए, एक दूसरे के बाल काटे। पिप्पली ने भद्रा के बाल काटे, भद्रा ने पिप्पली के बाल काटे। दोनों ने परिव्राजकों का वेश धारण किया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर महलनुमा घर से दोनों बाहर निकले। दास दासी रोने लगे। उनको कहा कि तुम नहा लो, और जिस क्षण तुमने नहाया उसी क्षण हमारे दास्ता से तुम मुक्त हो गए हो, तुम्हें जो करना है सो करो, हम अब संन्यास्त हो गए हैं। हमने ये जो प्रवर्जा ली है, हम जो प्रवर्जित हुए हैं, यह संसार में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, संसार में जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, उन गुणों का स्मरण करते हुए और ऐसे पुरुषों को ध्यान में रखते हुए हम दोनों प्रवर्जित हुए हैं, और हम उनका अनुकरण करने के लिए, उनके कदमों पर चलने के लिए हम सन्यासी बने हैं। तो अभी हम मत रोकिए, आप मुक्त हो गए हैं, ऐसा उनसे कहते हुए वो घर से बाहर निकले। पिप्पली आगे, भद्रा पीछे। कुछ दूर जाने के बाद पिप्पली ने पीछे मुड़कर देखा तो भद्रा पीछे पीछे आ रही थी। तो उसको लगा ये तो ठीक नहीं है, ये इतनी सुंदर औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। लोग कहेंगे, जिनको पता होगा वो कहेंगे कि सन्यासी भी हो गए, फिर भी एक दूसरे के प्रति लगाव तो इनका बना हुआ ही है, ये काहे के सन्यासी बने, और इसका सौंदर्य देखकर किसकी बदनीयत भी हो सकती है, मेरे लिए भी परेशानी हो सकती है। तो जैसे ही सामने 2 रास्ते निकले तो पिप्पली ने भद्रा से कहा कि भद्रा तुम्हारा मेरे साथ आना ठीक नहीं है, और यह हमारे प्रतिष्ठा के लिए, संन्यास्त जीवन के लिए, और लोग हमारे बारे में कुछ अपशब्द कहे उसके लिए कारण हो सकते हैं। तो अच्छा हो तुम दूसरे रास्ते से जाओ, मैं दूसरे रास्ते से जाऊं। तो भद्रा ने भी कहा कि आर्य आप जो कुछ भी कह रहे हो वो एकदम सही है, मैं आपके मत से सहमत हूं। ऐसा कहते हुए ग्रंथों के अनुसार भद्रा ने पिप्पली की 3 बार प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि हम औरतें हैं, मैं औरत हूं, मैं बाया रास्ता पकड़ता हूं, आप पुरुष है, आप दाया रास्ता पकड़िए। सो दोनों दाएं बाएं 2 रास्ते से 2 निकल गए। जिस क्षण यह दोनों संन्यास्त होकर 2 रास्ता इन्होंने पकड़ा, उसी वक्त ग्रंथ लिखते हैं
कि भूचाल हुआ, अघटित हुआ, अचानक कुछ तो भी महसूस हुआ, निसर्ग कुछ तो भी बदल गया। उस वक्त तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में थे। उन्होंने जाना कि कुछ तो श्रेष्ठ हुआ है। उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि पिप्पली जो है वह गृह त्यागी बनकर, परिव्राजक बनकर गुरु को ढूंढने निकला है। चलो मैं अगुवाई करता हूं। सो नालंदा से राजगृह के रास्ते पर क्या नाम है, बहुपुस्तक नाम का चैत्य है या वृक्ष है, वहां तक बुद्ध गए। लगभग ऐसा कहते हैं कि 5 योजन अंतर, कुछ मील का अंतर होता है। तो वो बुद्ध अगुवाई करने गए पिप्पली की, इस कश्यप गोत्र के पुत्र की, और वहां जाकर वह शांति से बैठ गए। उधर से पिप्पली आया और दूर से ही जब उसने बुद्ध को प्रकाशमान अवस्था में, एक अलग अवस्था में, एक अलग चेहरे के प्रतिभा के अनुसार बुद्ध को जब देखा, तो वहीं से उसने हाथ जोड़ा कि हाँ, इन्हीं को देखकर मैं प्रवर्जित हुआ हूं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। और वो उसी समय से हाथ जोड़ते हुए बुद्ध तक पहुंचा। बुद्ध के पास पहुंचने के बाद उनको 3 बार प्रदक्षिणा की और साक्षात दंडवत कर बुद्ध को कहा कि आप मेरे शास्ता हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे शास्ता है, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे शास्ता है, मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए शिष्य करके। बुद्ध कहते हैं कश्यप, बुद्ध ने कश्यप कहा उनको, कश्यप तू किसी दूसरे का शिष्य हो ही नहीं सकता। तेरा गुरु बने ऐसा इस जम्बूद्वीप में कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं तेरा शिष्यत्व मैं तेरा गुरु करके स्वीकारता हूं। तू मेरा इसी क्षण से शिष्य है। उसने कहा मैं प्रवर्जित हूं, मुझे भिक्खु बनाई। और बुद्ध ने उसको यही भिक्खवे करके वही उसको भिक्खु की दीक्षा दी। और बुद्ध ने उसी समय उसको शिक्षित भी किया और 3 उसको ट्रेनिंग दी, 3 प्रकार की ट्रेनिंग दी, 3 शिक्षाएं दी। और यह 3 शिक्षाएं बहुत ही आश्चर्यकारक है हमारे लिए, और जो हम अभ्यास करते हैं उसके दृष्टि से भी आप उसको देखिए। तो वह 3 शिक्षाएं थी। पहली शिक्षा थी कि कश्यप, तू हमेशा भिक्खु संघ के साथ में रहते वक्त री और अपत्रप्य के साथ ही रहना। री मतलब आत्मलज्जा हो तुम्हारे अंदर, और भय हो परलज्जा का, दूसरों का, कि ना कि तुम्हें कोई भी तुमसे जो कनिष्ठ है वह संघ सदस्य तुम्हें दोष दे, जो तुम्हारे बराबरी का है वह तुम्हें दोष दे, या जो तुम्हारा तुमसे श्रेष्ठ है। सो बुद्ध ने उनसे कहा कि री और अपत्रप्य के साथ
संघ सदस्यों के साथ हमेशा बर्ताव करना चाहिए। यह सीख आपने अच्छी तरह से धारण करनी चाहिए। री और अपत्र में आपने प्रशिक्षित होने चाहिए। यह बुद्ध ने उसको दी हुई पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा उन्होंने कही कि जो भी सुनोगे, जो भी कुशल धर्म तुम सुनोगे, उस कुशल धर्म को एकाग्र चित्त से सुनना, उस पर चिंतन करना और उसकी भावना करना, उस कुशल धर्म को अपने अंदर विकसित करना। सो एक अर्थ से हम समझते हैं कि बुद्ध ने उसे 3 प्रज्ञाओं का शिक्षा दिया: श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। और तीसरी बात कही उन्होंने कि कसम, हमेशा तूने काया की स्मृति के साथ ही जीवन जीना, काया के स्मृति के साथ ही आनंदित रहते हुए जीवन जीना, और काया की स्मृति को कभी भी नजरअंदाज मत करना। तो यह 3 शिक्षा ये बुद्ध ने महाकाश्यप को दी और उनको कहा कि आज से तुम्हें सारे लोग, सारे संघ सदस्य महाकाश्यप नाम से जानेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बुद्ध के पहले शिष्य थे जो पंचवज्ञ भिक्षुओं को दीक्षा देने के बाद बुद्ध जब राजगृह जाने लगे तो वह गया में उर्वेल काश्यप थे, नदी काश्यप थे, गया काश्यप थे। ऐसे काश्यप बंधुओं को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। ये 3 काश्यप बंधु और उनके 1000 शिष्य, ऐसे पहले ही 3 काश्यप बंधु बुद्ध के शिष्य थे। इसलिए उन्होंने इन्हें कहा कि तुम महाकाश्यप, और तुम्हें महाकाश्यप करके जाना जाएगा। सो यह बुद्ध ने उसे दीक्षा दी, यह 3 शिक्षाएं दी और उसका महाकाश्यप करके नाम रखा। फिर बुद्ध और इन 3 शिक्षाओं के बाद बुद्ध उनके साथ आगे आगे चलने लगे और उनके पीछे पीछे महाकाश्यप जाने लगे। तब ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध महापुरुषों के 32 लक्षणों से युक्त थे और महाकाश्यप महापुरुषों के 7 लक्षण से युक्त थे। और यह दोनों की रास्ते से आगे पीछे की जोड़ी एक बहुत ही अलग स्थिति पैदा कर रही थी। और दोनों चलते चलते कुछ दूरी जाने के बाद बुद्ध ने संकेत किया कि मैं बैठना चाहता हूं। महाकाश्यप ने उनके पास जो पट तिलोका की संघाटी कहते हैं, अब ये पट तिलोका ये होता है कि कोई 12-13 हाथ, फुट नहीं, 12-13 हाथ लंबा घना और रेशमी वस्त्र हो, उसकी किनार फट जाए तो उसको कहते हैं पट तिलोका। तो ये पट तिलोका की संगाटी यह पिप्पली साथ में लेके आए थे जो अभी महाकाश्यप बने। तो इस महाकाश्यप के पास वो एक बहुत ही महीन, बहुत ही श्रेष्ठ, मतलब कीमती, बहुत ही मुलायम ऐसी ये संगाठी थी। तो जैसे ही बुद्ध ने बैठने का इशारा कहा, महाकाश्यप ने वो संगाठी की चौपेट की
और उसका आसन करके बुद्ध को बैठने का कहा कि भगवान यहाँ बैठिए। बुद्ध बैठे और उन्होंने उस संघाटी को स्पर्श किया और उनको कहा कि काश्यप, तेरी संघाटी तो बड़ी मुलायम है। महाकाश्यप को लगा, हाँ बुद्ध प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों ना मैं ये बुद्ध को दे दूं। उन्होंने कहा, भगवान मैं ये संघाटी आपको देना चाहता हूं, कृपया इसका स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने कहा, तू क्या पहनेगा, तेरे पास क्या है? महाकाश्यप ने कहा, भगवान आपकी यदि संघाटी मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं बहुत कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो प्लीज आप मेरी संघाटी लीजिए और आपकी संघाटी मुझे दीजिए। बुद्ध ने कहा, काश्यप ये जो संघाटी है ये चिथड़ों से बनी है, ये पांसुकुलिक है, ये फेंके हुए चिथड़े हैं और सालों से मैं इसको पहन रहा हूं, ये गंदा हो गया है और ये तेरे पहनने के लिए लायक नहीं है। उसने कहा, फिर से विनती की कि भगवान यदि मैं उद्धटता नहीं हूं, उद्धटता से मैं आपके साथ पेश नहीं आ रहा हूं, बड़े विनम्रता से मैं आपको कहता हूं, आपकी संगाटी मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ा खुशी होगी, मैं बहुत कृतकृत्य हो जाऊंगा, आपकी संगाटी मुझे दे दीजिए। बुद्ध ने कहा, ये पांसुकुलिक है, जीवन भर पांसुकुलिक रहना पड़ेगा। महाकाश्यप ने कहा, भगवान यही मेरे लिए आपकी दक्षिणा है, मैं आयुष्य भर मरणोपरांत मरते क्षण तक आपके इस पांसुकुलिक को धारण करते हुए जीवन जीऊंगा। और बुद्ध ने वह पांसुकुलिक की संगाटी उसे दे दी और महाकाश्यप की संगाटी बुद्ध ने ले ली। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध जानते थे या बुद्ध दिव्य दृष्टि से जानते थे, यह महाकाश्यप ही मेरा ज्येष्ठ पुत्र होगा, मेरी शिक्षा को रखने वाला, मेरी शिक्षा की सुरक्षितता, मेरे शिक्षा की वारस यही बनेगा। तो इसलिए उन्होंने संघाटी का मेल मिलाप किया, ऐसा भी ग्रंथों में कुछ उसके ऊपर भाष्य किया गया है। खैर, वहां महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उस संघाटी को गोधड़ीय शब्द कहा है। अब गोधड़ीय शब्द हिंदी हो सकता है, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा, पता नहीं, बोली भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन यदि हम जो संघाटी जो कहते थे उस वक्त या पांसुकुलिक जो कहते थे, वह पांसुकुलिक वो होता था जो जिसको हम विदर्भ में वाकड़ कहते हैं, जो पुराने फटे पुराने घर के धोती हो, साड़ी हो, कपड़े हो, ये हो वो हो, उसके टुकड़े टुकड़े जोड़कर महिलाएं वो वाकड़ बनाती थी। भंडारा जिले में उसको बोथरी कहते हैं। तो इस तरह से हिंदी में वो राहुल सांकृत्यायन जी ने उसको गोधड़ी कहा। तो यह जो गोधड़ी है, इसी गोधड़ी के साथ, इसी पांसुकुलिक संघाटी के साथ महाकाश्यप मरते क्षण तक जिए और फिर बुद्ध के पास उन्होंने वर मांगे और उन्होंने कहा कि मैं आयुष्य भर इस
धुतांगों के साथ जीना चाहता हूं। धुतांग का मतलब होता है, यह धुतांग वो है कि जिससे शील की शुद्धि हो। जो भी हम अकुशल है, जो भी हम गंदे हैं, धुत मतलब धुना, साफ करना, पूरी तरह से स्वच्छ करना, वह मतलब है धुत। और अंग, वह चित्त का अंग है, वह शरीर का अंग है, जो भी अंग है। तो यह धुतांगों का मतलब है कि जो भी हमारे अस्तित्व की गंदापन है, उस सारे गंदेपन को नष्ट करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस बुद्ध ने बताई है, उस प्रैक्टिसेस को, उस आचरण पद्धति को स्वीकार करना, उसका नाम है धुतांग। सो काश्यप ने कहा, महाकाश्यप ने कहा, भगवान, मैं धुतांगों के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। और बुद्ध ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा, जो तुझे उचित लगता है वह कर। सो ये हम समझे कि ये धुतांग क्या होते हैं और ये 13 धुतांग क्या है, क्योंकि ये हमारे जीवन से भी उतने ही संबंधित है। और यह जो धुतांगों की जो परंपरा है, वह धुतांगों की परंपरा आज तक बौद्ध परंपरा में कुछ भिक्खु समुदाय चला रहे हैं, उसको जीवित रख रहे हैं। महाकाश्यप के इस आचरण पद्धति को आज भी इस वर्तमान युग में जीवित रखने वाले कुछ भिक्खु समूह है। सो धुतांग, पहला धुतांग है पांसुकुली, मतलब चिथड़ों का ही चीवर पहनना। कोई भी चीवर पूरे अखंड कपड़ों का नहीं लेना, किसी से भी दान में नहीं लेना। तो जहां भी फटे पुराने चिथड़े ऐसे कपड़े गिरे पड़े हुए हैं, उसको इकट्ठा करना और वह सीकर अपनी गोदड़ी बनाना और वह उसी का उपयोग करना, यह है पांसुकुली। दूसरा है 3 चीवर। 30 की 3 के जवाब चौथा चीवर किसी भी परिस्थिति में न हासिल करना। सो 3 ही चीवर के साथ जीवन बिताना। तीसरा धुतांग है पिंडपातिक, मतलब हमेशा भिक्षाटन करके ही जीवन जीना। कभी भी किसी का निमंत्रण नहीं स्वीकारना, कभी भी किसी के निमंत्रण स्वीकार कर उसके घर में खाना खाने नहीं जाना। तो हमेशा घर घर घूमकर भिक्षाटन ही करना। फिर चौथा धुतांग है कि जब भी भिक्षाटन करना हो तो सिरे से एक घर से क्रम से ही करना, कभी बीच में गैप नहीं देना। अरे नहीं तो ये गरीब का घर है कि मैं ये ऐसा है वैसा है ये है, नहीं नहीं। झोपड़ी हो, महल हो, कोई भी हो, जिस गांव में भिक्षाटन करने गए हो, शुरुआत के घर से लाइन से जो भी घर है, हर घर से भिक्षाटन करना, किसी भी तरह का अंतर न रखते हुए, किसी भी तरह की गैप न देते हुए। यह चौथा धुतांग है। पांचवा धुतांग है एक ही सिटिंग में खाना, एक ही वक्त खाना, लेकिन एक ही सिटिंग में खाना। एक बार जो खाना खाया वो हो गया, बस। छठा धुतांग है भिक्षा पात्र में ही खाना। जो भी आपका भिक्षा पात्र है, बाउल है, उसमें जो पड़ा हुआ है वही खाना, बाहर का कुछ भी हाथ नहीं लगाना। यह सातवां धुतांग है। उसके बाद कोई भी आपको खाने के लिए कहता है, कोई भी आपको कुछ भी ऑफर करता है, कुछ भी देता है, उसको नकारना, वो नहीं स्वीकारना। सो बाद में कोई भी अन्न नहीं स्वीकारना। फिर आठवां धुतांग है जंगल में रहना, गांव में नहीं रहना, विहार में नहीं रहना। सो गांव के बाहर रहना, वो जंगल में रहना हो सकता है, वह किसी गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे रहना हो सकता है,
पेड़ भी न हो तो खुले मैदान में रहना हो सकता है, या फिर स्मशान में भी रहना हो सकता है। सो इस तरह से आप गांव में न रहते हुए गांव के बाहर जो भी ऐसे है रहने, जहां भी रहने की स्थिति है वहां रहना। फिर 12वां धुतांग है कि जो भी रहने की स्थिति है, वो खुला मैदान हो, रहने की स्थिति है, जो भी आसन मिल गया वही आसन में संतुष्टि मानना, जो भी बेड मिल गया उसी बेड में सो जाना, जो भी आपको किसी संघ ने कहा कि अलॉट किया आपको यही रहना है वही रह जाना। तो इस तरह से। और 13वां धुतांग है कि स्वयं को आदत डालना, कभी लंबे पाव करके न सोना, हमेशा पद्मासन में सीधे बैठे ही रहना अखंड जीवन भर। और ऐसा कहा जाता है कि यह महाकाश्यप महागुरु आयुष्य भर पद्मासन में ही बैठे रहे, कभी उन्होंने लंबे पाव करके सोया नहीं, नींद भी लिया तो बैठकर ही लिया। इस तरह से ये महाकाश्यप थे और बुद्ध के पुत्र थे। इसको पाली ग्रंथों में कहा गया है कि यह बुद्ध के कैसे है, क्या नाम बताया है, हाँ, यह बुद्ध के औरस पुत्र है महाकाश्यप, मुख से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। यह धर्मज है, धर्म के कारण जन्म लिया है इन्होंने, यह धर्म से ही बने हैं और यह धर्म के वारसदार है, धर्म का ही वारस है। इस तरह से इनका ग्रंथ में वर्णन आता है। ऐसे ये महाकाश्यप यह धुतांगों के तहत इन्होंने इन 13 धुतांगों का पालन करते हुए संपूर्ण आयुष्य बिताया। और ऐसा कहा जाता है कि यह 120 साल तक जिए और 120 साल तक, 20 साल के बाद वह स्वयं ध्यान साधना में ही उन्होंने देह त्याग किया। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 20 साल तक इन्होंने संघ का नेतृत्व किया, 20 साल तक ये संघ नायक रहे। तो ऐसे ये, और इनको बुद्ध ने बीच में कहा कि महाकाश्यप अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम ये जो धुतांगों की आचरण पद्धति है इसको तुम छोड़ सकते हो यदि चाहते हो तो। महाकाश्यप ने कहा, भगवान, इस धुतांगों के आचरण पद्धति में मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूं। यह धुतांगों की आचरण पद्धति मेरे जीवन के लिए, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। इस कारण से मैं धुतांग के आचरण पद्धति के साथ ही मैं जीवन जीना चाहता हूं। और मेरा दूसरा भी कारण है कि आने वाले श्रमणों के लिए मैं अपना उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं। सो यह उन्होंने उदाहरण पेश किया संपूर्ण बौद्ध परंपरा के लिए कि धुतांगों के साथ कैसे जिया जा सकता है। इसलिए उनकी ख्याति है कि कितनी भी असुविधा हो, उस कितनी भी असुविधा के प्रति वह बहुत सहनशील होकर अपना धार्मिक जीवन बड़े आनंदित प्रमुदित भाव से जीते हैं, कितनी भी असुविधा के तहत। उन्होंने जीवन की जो सबसे कम जरूरतें हैं उस जरूरतों के साथ संतुष्टि के साथ जीवन जिया है। सबसे कम जरूरतें,
उसके साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। जैसे बुद्ध ने बार बार कहा और भिक्षुओं को आदेश दिया कि तुम पक्षी जैसे मुक्त होना चाहिए, 3 चीवर और हाथ में भिक्षा पात्र। जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं, वैसे तुम्हारे 3 चीवर, अंग पर चीवर और हाथ में भिक्षा पात्र, तुम इस तरह से मुक्त हो। इतने कंटेंटमेंट के साथ, इतने संतुष्टि के साथ जीने वाले ये महाकाश्यप रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में जो लिखा है उसके अनुसार, कि बुद्ध की जैसी समाधि थी उसी के समकक्ष समाधि महाकाश्यप की थी। तो इस तरह से यह बुद्ध के एक अलौकिक ऐसे शिष्य रहे हैं। बुद्ध के जीते जी धर्म सेनापति करके सारीपुत्र और महामोग्गलायन रहे हैं। हम सभी को वो पता है, और आपने यदि पढ़ा होगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारीपुत्र परिनिवृत्त हुए और कार्तिक अमावस्या के दिन 15 दिन के बाद महामोग्गलायन परिनिवृत्त हुए, और उसके बाद आने वाले वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ। लगभग 5-6 महीने के बाद ये जो तीनों प्रमुख थे बुद्ध के जीते जी, ये चले गए। और उसके बाद का जो संघ नायकत्व है, उसके बाद की जो बातें हैं, वह संभालने का काम पूरा महाकाश्यप ने किया। तो यह ऐसे अलौकिक अपने व्यक्तित्व के धनी, फिर जब एक अलौकिक बात हमें सुनने को मिलती है और हम जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, और ये बहुत फेमस है, कि जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनारा में, तो उनकी चिता जल नहीं रही थी। मल्ल उनकी चिता उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनके शरीर को उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनका शरीर मल्लों से उठ नहीं रहा था। अनिरुद्ध यह दिव्य चक्षु वाले महाश्रमण थे। बुद्ध ने जो 80 महाश्रमणों की वर्णन किया है, उनका गुणगान किया है, उसमें तीसरे नंबर पर महाकाश्यप है। पहले सारीपुत्र, दूसरे मोग्गलायन, तीसरे महाकाश्यप और चौथे अनिरुद्ध, जो दिव्य चक्षु से परिपूर्ण थे। तो अनिरुद्ध ने बताया कि मल्लो कोशिश मत करो, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट जैसी चिताग्नि हम यही देंगे, लेकिन जब तक महाकाश्यप का दर्शन न होगा चिता जलेगी नहीं। आप कोशिश मत कीजिए, महाकाश्यप को आने दीजिए। उस समय महाकाश्यप पावा और कुशीनारा के बीच में चारिका कर रहे थे, और एक आजीवक, जो परिव्राजक ही कहता था, लेकिन आजीवक कई प्रकार के होते थे, तो एक आजीवक के नग्न साधु भी होते थे, उनको भी आजीवक कहा जाता था। तो ये आजीवक जब महापरिनिर्वाण के वक्त बुद्ध पर मांदारों की पुष्पवृष्टि हुई, मांदारों पुष्पों की पुष्टि हुई, उसमें से एक फूल पकड़कर यह आजीवक पावा जा रहा था, वह अपने गांव, और वह मांदार पुष्प लेकर जा रहा था। तब रास्ते में महाकाश्यप बैठे दिखे, तो महाकाश्यप ने इस आजीवक को पूछा कि आजीवक आउस, तुम हमारे शास्त्रा को जानते हो क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं, ये पुष्प मैं वहीं से लाया हूं। आपके शास्त्रा परिनिवृत्त हुए लगभग सप्ताह होने को आया है। जैसा ही ये वार्ता सुनी, तो महाकाश्यप के साथ जो भिक्षु थे वह कुछ रोने लगे, कुछ शांत रहे, जो कुछ बहुत विचलित होने लगे, कुछ बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसमें से एक जो जस्ट कुछ दिनों पहले ही एक
सुभद्र नाम का भिक्खु बना था, उसने कहा, अरे भाई रो मत, अच्छा हो गया, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, ये गलत है, वो सही है, ऐसा टोका टोकी करने वाला मर गया, अब हम जो चाहे वो करेंगे। वो इस तरह से कह रहा था, सुभद्र नाम का भिक्खु, जो उसके साथ महाकाश्यप के भिक्खुगण के साथ था वो। तो फिर महाकाश्यप ने सभी को शांत किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध की शिक्षा है अनित्य की, हम शांत रहे, और हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश किए। बिना रुके वह महाकाश्यप 7वें दिन कुशिनारा पहुंचे। और ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में वर्णित है, और दो तरह की ग्रंथों में दो भाषाएं हैं। एक भाषा यह है कि जब तक महाकाश्यप नहीं गए और महाकाश्यप ने 3 बार प्रदक्षिणा करके, बुद्ध को वंदन करके, बुद्ध के पांव को स्पर्श करके वंदना नहीं की, और महाकाश्यप ने अग्नि नहीं दी, तब तक चिता को अग्नि नहीं लगी। दूसरा ये कहते हैं, दूसरा भाष्य ये भी है कि जैसे ही महाकाश्यप गए और महाकाश्यप ने बुद्ध को हाथ जोड़ा, प्रदक्षिणा की, तो बुद्ध के पांव जो कपड़े से ढके हुए थे, वो कपड़ा उधड़ गया अपने आप, और बुद्ध के पांव खुले हुए। महाकाश्यप बुद्ध के पांव को पकड़कर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की, और श्रद्धांजलि अर्पण करते से ही वह चिता स्वयं जल उठी, ऐसा कहा गया है। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, को भी है, को चमत्कार है, पता नहीं। पाली ग्रंथों में कई चमत्कार है, आप किसको चमत्कार कहेंगे? जैसा पहला ही चमत्कार है कि बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र फेंका और नदी में वो उल्टी दिशा से बह गया, अब समझते रहो। तो ऐसे कई चमत्कारों की बातें सारे पाली ग्रंथों में बहुत है, हमें जो लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन ये महानता देखते हैं हम, ये कहते हैं कि एक ज्येष्ठ पुत्र करके, औरस पुत्र करके, धर्म के पुत्र करके महाकाश्यप ने भगवान को अग्नि दी। यह महाकाश्यप का महत्व है। यह एक बात हो गई। और फिर उसके पश्चात चिता जल उठी, फिर अस्थियों के लिए झगड़ा होने लगा। महाकाश्यप ने फिर से मध्यस्थी की और 8 बाटों में, भागों में बांटकर 8 क्षेत्र में वो लेके गए। लिच्छवी लेके गए, शाक्य लेके गए, मल्ल लेके गए, नाग लेके गए, और कोलीय लेके गए, और अजात शत्रु लेके गए। ऐसे 8 भागों में महाकाश्यप ने अस्थियों का बंटवारा किया और शांति से सब कुछ हो गया। फिर महाकाश्यप ने कहा कि जब मैं यह वर्तमान सुना, तब मेरे मध्य का एक भिक्षु इस तरह से वार्तालाप करने लगा कि अच्छा हुआ महाश्रमण मर गया, टोका टोकी करता था, ऐसा करता था, अब जो मन में आएंगे वैसा करेंगे। सो महाकाश्यप ने कहा, हम अधर्म नहीं होने देंगे, अधर्म को बलवत्तर नहीं होने देंगे, हम धर्म की बात करेंगे। तो अच्छा होगा कि हम, महाकाश्यप ने जब सब बातें सुनाई, तो जो भी अरहत भिक्षु थे उन्होंने महाकाश्यप को कहा कि हम संगीति करें, आप अजात शत्रु से बात कीजिए और हम अजात शत्रु के जगह ये संगीति करेंगे। तो अजात शत्रु में, राजगीर में जो सप्तपर्णी गुहा है, वहां यह संगीति हुई और इसमें 500 अरहतों ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व महाकाश्यप ने किया, पहले संगीति का नेतृत्व। और उसके लिए दूसरी भी बात है कि सारिपुत्त और मोग्गलान के बाद
यदि बुद्ध कई बार यदि तारीफ करते होंगे तो वह महाकाश्यप की करते। महाकाश्यप की श्रेष्ठता का वर्णन करते थे और सारे भिक्षु महाकाश्यप की इस श्रेष्ठता से भली भांति परिचित थे। इस परिचित के तौर पर हम एक बात देखते हैं कि एक वर्णन आया है। अब वो वर्णन पाली ग्रंथों में नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि गुरुद्रकूट पर भगवान बहुत प्रवचन दिया करते थे। सो गुरुद्रकूट पर भगवान ने एक बार सभी भिक्षुओं का इकट्ठा करके कुछ शिक्षाएं देनी थी, कुछ उनको शिक्षित करना था। तो शिक्षा देते वक्त सारे भिक्षु मौन थे, बुद्ध भी मौन थे, और बुद्ध ने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। अब चान और जैन संप्रदाय में उसको सफेद फूल कहा गया है, और कुछ मूल सर्वास्तिवादियों के ग्रंथों में उसको उन्होंने सुवर्ण कमल कहा गया है। जो भी हो, तो बुद्ध ने फूल पकड़ा और सारे भिक्षुगण उस फूल के तरफ बड़े देखते रहे, लेकिन केवल महाकाश्यप बहुत ही मंद स्मित करके उस फूल को दिख रहा था, और उसके चेहरे पर बहुत ही शांत मंद मुस्कुराहट थी, केवल अकेले की स्मित, और बाकी सारे भिक्षु संभ्रमित थे। बुद्ध ने उस सारे भिक्षु परिषद को कहा कि जो मैंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बताई है, और वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केवल महाकाश्यप ने ग्रहण की है। इसको कहते हैं माइंड टू माइंड ट्रांसमिशन, हार्ट टू हार्ट ट्रांसमिशन। बुद्ध के जो हृदय में था वह महाकाश्यप के हृदय ने स्वीकारा, और इसी के आधार पर चान संप्रदाय निर्माण हुआ, इसी के आधार पर जैन संप्रदाय निर्माण हुआ। यही चान और जैन संप्रदाय कोरिया, मंगोलिया और इस नॉर्थ एशिया में फैला। महाकाश्यप की प्रमुख भूमिका होती है। चान और जैन के संप्रदायों में महाकाश्यप ये अति महत्व के आचार्य है, और इस अति महत्व के आचार्य से ही चान और जैन संप्रदाय निकला है, ऐसा उनका कहना है। और यह माइंड टू माइंड ट्रांसमिशन, यह ये अत्युच्च शिक्षा, ऐसे वो समझते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चान ये संप्रदाय जो है वह बोधि धर्म ने स्थापन किया चाइना में, और बोधि धर्म ये महाकाश्यप से शिष्य परंपरा में 28वें शिष्य थे। और हुइनेंग ये जो चीन के प्रसिद्ध गुरु है, यह प्रसिद्ध गुरु बोधि धर्म के शिष्य रहे, और 12वीं शताब्दी में शायद जो दोगेन है जापान के, वह दोगेन भी इसी संप्रदाय से है। जो संप्रदाय, तो हम ये कह सकते कि आधुनिक जगत तक यह महाकाश्यप की परंपरा चलाने वाला चान और जैन संप्रदाय आज भी है, जो महाकाश्यप को मानता है, महाकाश्यप को शिष्य करता है। मैं मार्च 2020 में अरुणाचल में गया, वहां अलुमनाई ने शिविर रखा था। तो वहां अरुणाचल में जो चकमा बुद्धिस्ट है, चकमा बुद्धिस्ट के बीच में गृहस्थों में
वाद विवाद चल रहा था और वो वाद विवाद तीव्र हो रहा था। वो वाद विवाद कहाँ था? वासी भिक्षु और गांव में रहने वाले भिक्षु, सेटल्ड मोनेस्टिसिज्म एंड फॉरेस्ट मोनेस्टिसिज्म, इसको लेकर। फॉरेस्ट मोनेस्टिसिज्म यह महाकाश्यप की देन है, और यह जो मोनेस्टिसिज्म है, शहरों का मोनेस्टिसिज्म जो है, सेटल्ड मोनेस्टिसिज्म जो है, यह ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि यह आनंद की देन है। सो बुद्ध के बाद काश्यप, महाकाश्यप और आनंद, इन दोनों गुरुओं ने इस बुद्ध के शिक्षा को भविष्य दिया, बुद्ध के शिक्षा को आकार दिया, क्योंकि ये दो ही जो है काफी लंबी उम्र तक जिए और काफी लंबी उम्र तक लेके गए। तो उनकी ये जो शिक्षा आज भी वनवासी भिक्षुओं के समुदाय में, इसलिए मैंने कहा कि आज भी महाकाश्यप की ये शिक्षा जारी है वनवासी भिक्षु के संप्रदाय के तौर पर। तो यह, इसका मतलब यह बताना चाहता हूं मैं कि महाकाश्यप केवल भारत के लिए नहीं, भले भारत में वो बहुत कम प्रसिद्ध है, भारत में हम सारीपुत्त मोग्गलानी इनको ही जानते हैं, आनंद को जानते हैं, महाकाश्यप को बहुत कम जानते हैं। लेकिन जितना भी इस नॉर्थ एशिया का बुद्धिज्म है, चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया, इनके लिए महाकाश्यप सर्वोपरि है। मूल सर्वास्तिवाद में महाकाश्यप सर्वोपरि है। तो इस तरह से यह महाकाश्यप का एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनके नाम पर यह भी कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, जिसको पहले अवंती प्रदेश कहा जाता था, अवंती प्रदेश में बुद्ध धम्म का, बुद्ध की शिक्षा का प्रचार करने का जो श्रेय है वह महाकाश्यप को जाता है। महाकाश्यप के माध्यम से ही अवंती प्रदेश में यह नॉर्थ वेस्ट भारत में या जम्बूद्वीप में इसको बताया गया है। तो यह बात रही है, एक महत्वपूर्ण बात है। फिर भी अभी मेरा 1 घंटा तो हो गया है, कुछ 5-7 मिनट चलेंगे, महत्वपूर्ण बात बताकर मैं समाप्त करता हूँ। यस यस श्योर, आप ले सकते हैं। हाँ, तो एक महत्वपूर्ण बात और भी महाकाश्यप की एक है कि जैसा अभी मैंने आपको जानकारी दी कि उन्होंने 8 हिस्सों में बुद्ध के अस्थियों को बांटा, विभाजित किया, और जो झगड़ा होने वाला था वो रोककर शांति प्रस्थापित की। कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि नहीं, यह भगवान की अस्थियां ये नष्ट हो जाएगी कालांतर से। ये जहां जहां भी जगह गए हैं, जहां भी इन्होंने अपने लेके गए हैं, यह अस्थियां ठीक से इसकी देखभाल नहीं होगी। तो उन्होंने अजात शत्रु से सलाह मशविरा किया और उनको कहा कि क्या हम तथागत के अस्थियों के लिए एक महागृह बना सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और जब अजात शत्रु ने उसको सम्मति दी तो अजात शत्रु ने कहा कि हाँ, हम जरूर करेंगे। तो महाकाश्यप जिन जगह पर यह अस्थियां थी उन सारे जगह पर गए, उनसे सलाह मशविरा किया और उन्होंने कहा कि आप बहुत अस्थियां लेके आए हैं, उतनी अस्थियों को आपको जरूरत नहीं है, केवल आपके पूजा मात्र के लिए जितनी मिनिमम रख सकते हो उतनी रखिए, बाकी सभी बची हुई मुझे दे दीजिए। और इस तरह से महाकाश्यप ने सारी अस्थियों को इकट्ठा किया और इन सारी अस्थियों को इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा गर्भगृह बनाया।
जो गर्भगृह लोहे का और कांसे का बनाया, उसमें कई तरह के करंडक बनाए और उन करंडकों में बुद्ध की इन अस्थियों को रखा और इन अस्थियों को रखकर उसको कई तरह से एक के बाद एक जैसे अपन करते हैं ना, एक बर्तन में ये, फिर उसको दूसरे बर्तन में रखते हैं, फिर उसको तीसरे बर्तन में रखते हैं, फिर चौथे बर्तन में रखते हैं। मतलब एक दरवाजा खोलो फिर दूसरी रूम मिलेगी, फिर उसका दरवाजा खोलो फिर तीसरी रूम मिलेगी, फिर उसका दरवाजा खोलो फिर चौथी रूम मिलेगी। इस तरह से दरवाजे खोलते जाओ और फिर आप कहीं तो भी पहुंचेंगे और फिर वहां आपको सुरक्षित तो मिलेगी। उस तरह से उन्होंने करंडक के ऊपर करंडक बनाते हुए उन अस्थियों को सुरक्षित रखा और उसके ऊपर एक सोने का पत्रा बनाकर उसके ऊपर लिखा, महाकाश्यप ने लिखवाया कि आज से कई साल बाद प्रियदर्शी नाम के व्यक्ति होंगे जो बुद्ध के शिष्य बनेंगे। जब उनका राज्याभिषेक होगा तब वो अशोक कहलाएंगे और वह यह जो सारी अस्थियां है यहां से निकालकर जम्बूद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र में प्रस्थापित करके बुद्ध के चैत्य और स्तूप बनवाएंगे। ऐसे सोने के पत्रे पर महाकाश्यप ने लिखवाया और फिर उस गर्भगृह को बंद कर दिया। और यह बात गुरु शिष्य परंपरा से चलते आई, जो हम देखते हैं ग्रंथों में भी वर्णित है। आनंद बुद्ध के शिष्य नहीं थे, आनंद काश्यप के शिष्य थे। यह शिष्य परंपरा की शुरुआत महाकाश्यप ने की। तो बुद्ध महाकाश्यप ये पहले शिष्य है, संघ नायक है, पहले संघ नायक, पहले गुरु, और उनके शिष्य आनंद, और आनंद के शिष्य परंपरा के तहत जो शिष्य है जिन्होंने सम्राट अशोक को दीक्षा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये किस तरह से एक गुरु से दूसरे गुरु के दूसरे शिष्य से तीसरे शिष्य ट्रांसफर हुआ। और वहां ये भी लिखा गया कि 82,000 सूत्र जो है वह बुद्ध ने बताए और 2,000 सूत्र जो है वह बुद्ध के अग्र शिष्यों ने बताए, जिसमें महाकाश्यप है, सारिपुत्र है, मोग्गलायन है, महाकात्यायन है। ऐसे कुछ नामवंत आवाज आ रहा है या गायब हो गया था? क्योंकि फोन आया था मुझे। आवाज आ रही है, बीच में एक दो पलों के लिए कट गई थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 84,000 स्तूप जो बनवाए हैं वो इसका कारण है, वो बुद्ध के अस्थियों पर कई जगह पर इन अस्थियों का स्तूप फिर अशोक ने बनवाया, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये धातु निधान हो गया तब महाकाश्यप को लगा कि अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया, मेरा जीवन कार्य समाप्त हो गया। मैंने 20 साल तक बुद्ध के बाद संघ का नायकत्व किया, संघ स्थिर हो गया, शिक्षाएं स्थिर हो गई, शिक्षाएं का संगायन ठीक से हो गया, सभी भिक्खु व्यवस्था, भिक्खु संस्था प्रस्थापित हो गई, यह धातुओं का जो निदान है वह हो गया, बुद्ध के अस्थियों का संरक्षण हो गया, मेरा जीवन कार्य समाप्त हो गया। और उसके बाद वो अजात शत्रु को लेकर बड़ी रोचक कहानी है उनके परिनिर्वाण की, कि वह अजात शत्रु को कहकर जाने वाले थे, लेकिन अजात शत्रु सोया हुआ था और उनको लग रहा था कि मैं अभी देर न करूं। वह गए, जहां थे वहां अपनी साफ सफाई कर ली
अपना भिक्षा पात्र लिए और वह कुकुटपाद पर्वत की तरफ चले गए। ग्रंथ में ऐसे कहते हैं चमत्कार कि जैसे वो कुकुटपाद पर्वत पर गए, बहुत कठिन पर्वत है, उस पर्वत पर वो चलते गए तो पर्वत अपने आप उनके लिए खुल गया। पर्वत ने उनका स्वागत किया, उनके लिए गुफा तैयार की और उस गुफा में वो ध्यानस्थ बैठ गए। जैसे ही वो ध्यानस्थ बैठे, वह पर्वत के शिखर नजदीक आ गए। जब आनंद ने अजात शत्रु को जानकारी दी कि महाकाश्यप परिनिवृत्त होने को गए, दोनों बड़े जल्दी जल्दी उस पर्वत पर गए। वो दर्शन लेना चाहते थे, लेकिन वो पर्वत जो है वो नजदीक आ रहे थे। बड़े छोटी से संकेरे जगह से दोनों ने महाकाश्यप का अंत्य दर्शन लिया और तत्पश्चात वह पर्वत के शिखर अपने आप जुड़ गए। उसके बाद किसी को भी महाकाश्यप का दर्शन नहीं हुआ और महाकाश्यप ध्यान अवस्था में परिनिवृत्त हुए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में वर्णित है। उसके कई कई परंपरा, कई कई संप्रदाय हुए हैं। वह कुकुटपाद पर्वत जो है बाद में गुरुपाद पर्वत कराया और आज वो गुरुपा हिल कहलाता है और वहां श्रावण मास में पूजा होती है। कहानियां ऐसी है कि महाकाश्यप का देहांत नहीं हुआ। महाकाश्यप आज भी जीवित है और महाकाश्यप मैत्रेय बुद्ध की राह देख रहे हैं और मैत्रेय बुद्ध को जो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से पांशुकुलिप दिया था संगठित, वह पांशुकुलिप वह मैत्रेय बुद्ध को सौंपना चाहते हैं। खैर, ये ग्रंथ है, ये पाली ग्रंथ है, हमारे गुरु है। हमारे गुरु का हम कैसे और किस तरह से अलौकिक तौर पर वर्णन करें, वो हर एक की बात है, मानने वाले की अपनी बात है। लेकिन ऐसे महाकाश्यप हमारे और बौद्ध परंपरा के लिए एक अद्वितीय, और उनकी फिर से मैं अंतिम कुछ बातें बताऊं कि वह यह है कि वह गुरु पर शिष्य परंपरा शुरू करने वाले पहले हैं। वह बुद्ध के बाद पहले नायक रहे हैं। वह बुद्ध के सबसे ज्येष्ठ पुत्र के तौर पर उन्होंने अपनी बातें निभाई है और उनके कई क्या कहेंगे एक बातें हैं। उनको कहा जाता है तपस्वी संत। वह तपस्वी भी थे और संत भी थे। उनकी एक कहानी बताता हूं, सॉरी देर हो रहा है, लेकिन बड़ी मजेदार कहानी है उनके भिक्षाटन को लेकर कि एक बार वो पर्वत से नीचे उतर रहे थे और पर्वत से जब नीचे उतर रहे थे भिक्षाटन के लिए, तो उन्होंने रास्ते पर एक महारोगी को खाना खाते हुए देखा और वो ढेर सारा खाना लेकर बैठा था। जब ढेर सारा खाना लेकर बैठा था तो यह महाकाश्यप उस महारोगी के नजदीक बड़े सौजन्यता से, बड़े लीनता से जाकर खड़े हो गए। उस महारोगी ने अपने खाने में से कुछ मुट्ठी में खाना लेकर ऐसा बढ़ाया तो महाकाश्यप ने अपना भिक्षा पात्र सामने किया और उस भिक्षा पात्र में उस महारोगी ने वो खाना फेंक दिया, उसके हाथ का खाना फेंक दिया। जैसे उसने उसके हाथ का खाना फेंक दिया, वो खाने के साथ उसके महारोगी की एक उंगली का हिस्सा टूट कर गिर गए। महाकाश्यप ने वह खाना खाया
मराठी में बड़ा शब्द है और वह शब्द है कि किळसवाने, किळस येते, शिशारी येते, ऐसा है। महाकाश्यप अपने थेर गाथा में अपना आत्मकथन लिखते हैं, यह करते वक्त मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई, मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा। मैं बहुत सहजता से उस भोजन को ग्रहण किया। ना उस वक्त ना बाद में मेरे मन में किसी भी तरह से कोई भी गलत, नकारात्मक किसी की भी तरह का भाव पैदा हुआ। यह महाकाश्यप थे। वह जो गरीब से गरीब था उसके यहां जाते थे, इसलिए बड़े धनी लोग नाराज हो जाते थे कि महाकाश्यप हमारे घर नहीं आते, हम आमंत्रण देते हैं फिर भी नहीं आते, हमारे घर की तरफ कभी नहीं आते, गरीबों के घर में जाते हैं। गरीब बड़े प्रसन्न होते थे, गरीब बड़े खुश होते थे, और यह महाकाश्यप की बड़ी उदारता थी। तो इस तरह से बुद्ध को कुछ इंग्लिश ग्रंथों में लिखा है कि वह एस्थेटिक सेंट थे, वह लॉ गिवर थे, वह भविष्य के बुद्ध धम्म का भविष्य निश्चित करने वाले ऐसे पहले आचार्य थे। वह जो अस्पृश्य हैं, जो दयनीय अवस्था में हैं, उनके वो दोस्त थे, मित्र थे, और वह सभी स्थितियों से बहुत परे थे। मजे की बात यह है कि उनकी जो बीवी थी पहली, भद्रा कपिलानी, वो भी बड़ी नामांकित अर्हत हुई, और बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की महाश्राविका करके कि वह यह ऐसी मेरी महाश्राविका है जो कई पुनर्जन्म के अनुस्मृति को जानती है। सो पूर्व जन्म के अनुस्मृति को जानने में सर्वश्रेष्ठ भद्रा कपिलानी है। तो ऐसी ये जोड़ी बौद्धों के शिष्यों में अपने स्वयं के गुणों से चमकती रही, और उसने भी कई भिक्खुनियों को प्रशिक्षित किया। सो धन्यवाद, आपने सुना। जितना भी संभव हुआ मैंने बताने की कोशिश की, और आज की इस बड़े श्रावण मास के महीने में, जिस श्रावण मास में जिस जगह पर महाकाश्यप ने ध्यान लगाकर परिनिवृत्त हुए, अपना जीवन त्याग दिया, उस पर्वत की आज इसी मास में पूजा होती है। उस मास की ये पूर्णिमा है, और उस उपलक्ष्य में आज हम उनको याद कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई, और ये मुझे मौका मिला, और आपने भी 1 घंटा लगभग 10 मिनट तक बर्दाश्त किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत बहुत आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ। जय भीम, थैंक यू, नमो बुद्धाय।